नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह में आज सवालों के घेरे में होंगे हरियाणा के जाट नेता हवा सिंह सांगवान साहब। हवा सिंह का नाम यानी कंट्रोवर्सी का नाम, कंट्रोवर्सी किंग का स्वागत है चक्रव्यूह में। जो हवा सिंह जब भी बात करते हैं तो बवाल हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा तो हमने आज तक ऐसी कोई बात बोली नहीं से बवाल हो, लेकिन समाज तक कोई बात पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। चलिए मैं आपको याद करवाना शुरू करता हूं कि कब कब आपने क्या कहा और कब कब बवाल हुआ। आप वो शख्स हैं जब सुर्खियों में आए तब आपने कहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पाकिस्तानी है। मैंने कभी भी उनको पाकिस्तानी नहीं कहा। क्या कहा? मैंने कहा कि वो पाकिस्तानी मूल के हैं। अब सवाल ये कि मैंने क्यों कहा? मैं इसलिए कहा कि उन्होंने बयान दिया गवाना के अंदर कि हरियाणा के लोग जो है ऊपर से दिमाग मतलब कमज़ोर है उनका। अच्छा। ये बात एक इंसल्ट है, हर हरियाणवी की इंसल्ट है, और इसलिए मैंने ये बयान दिया। मुझे ज़्यादा चुभी, शायद लोगों दूसरों ध्यान, एक ही अखबार में आया था। यदि ये अखबार ने ये बयान गलत छापा है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, और यदि ये सीएम साहब ने बात बोली है तो उन्हें कम से कम सॉरी या गलती माफ़ी मांगना चाहिए था। यदि वो सॉरी बोल देते हम भी सॉरी बोल देते। एक बयान की बात हुई, दूसरा बयान ये कि जाट नेता सबसे बड़े माने जाते हैं हरियाणा में, तो कम से कम जब नेता बनने की बात आती है तब तो आप सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। आप मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं, जाट आंदोलन पर हामी भर के आ जाते हैं। हमारे स्टूडियो में भी उस दिन आए थे। और जब मुख्यमंत्री कहते हैं भाई तुम्हारी मांगे हमने मान ली, अब इनको उठाओ जो सड़कों पर बैठे हैं, तब हवा सिंह जी के हाथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा हमने 12 तारीख को आंदोलन किया था, और 13 फरवरी को रात को ही धनखड़ साहब ने, जो मंत्री हैं कृषि मंत्री हरियाणा के, उन्होंने 3 घंटे बात हुई थी, और 2 बार हमारी असफल रही वार्ता। वो असफल इसलिए थी कि मैंने जो मांग रखी वो बड़ी टेक्टफुल मांग थी। ध्यान देना, एक छोटी बात बताऊंगा। एक बुढ़िया ने बड़ी तपस्या की, भगवान खुश हो गए। भगवान बोले मांगो, वो बोली मेरे को पोता दे दो। बेटा था नहीं, पोता मांग लिया। तो नेचुरली जब बेटा पैदा हो तो पोता। मेरी मांग हमारी क्या थी कि जब भी 8 स्टेट के जाटों को आरक्षण मिलता है केंद्र में, तो हरियाणा के जाटों को भी इसमें शामिल किया जाए। अब हरियाणा का जाट केंद्र में शामिल जब होगा, हरियाणा में मिलेगा, तो वो हमने इसलिए सीधी मांग रखी दोनों एक साथ। और इस बात के लिए धनखड़ साहब ने ऊपर बात की उस दिन, कहाँ की ये हमने नहीं पूछा, और वहाँ से हाँ भरी गई, और हम संतुष्ट हुए, और रात को 11 बजे हमारी बात खत्म होगी। और उसके बाद जो आदमी मेरे साथ थे वो सारे चले गए। अब दिक्कत क्या आई है कि जो युवा थे वो बहुत भड़के हुए थे। जैसे सुदीप हमारा जो युवा का प्रधान था, वो भी सुर्खियों में आजकल। हाँ ऐसा है वो, लेकिन वो एक बता दूँ आपको, मनोज भी है, ये हमारे बच्चे हैं, खानदानी बच्चे हैं, इनको परिवार को सब जानते हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं। लेकिन कुछ जो है मीडिया बीच में कट कर देता है बात को। अभी वहाँ रोज तक मैंने बयान दिया कि 13 से लेके आज तक उसका कोई हमारा संबंध नहीं है, वो थोड़ा उल्टा छाप दिया। लोग मुझसे फ़ोन करते हैं, भाई वो हमारे बच्चे हैं, वो जो 13 तक हमारे साथ था, लेकिन 14 को जो सांपला में युवा जो आपने ये बयान दिया है या नहीं दिया? जब जाट आंदोलन भड़क रहा था उस वक्त आप कहने लगे कि ये जो बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है जी, हमारी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री से भी आपकी ये बात हुई? बिल्कुल, देखो मैं बोल रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ। फिर कैसे नेता है आप जब आपको तो सुनता ही? यहाँ नेतागिरी नहीं चलती है बाद में, तो क्या चलता है? जब देखिए, जब बच्चे आक्रोश में थे, राजकुमार सैनी ने बार बार जाटों के खिलाफ बोल बोल के, एक तो ये था। उसके बाद में जो हमारा निरस्त हुआ सेंटर का जो है आरक्षण, और उसमें काफ़ी बच्चे नौकरी से वंचित हो गए, कुछ ऑलरेडी नौकरी पा चुके थे वो निकल गए। तो ये सारा युवा का जो है ना, युवा पूरा आक्रोश में था, और वो किसी की मानने वाला नहीं था, चाहे जो अपनी बाप की भी नहीं मानता था कोई। ये हालात हो गए। आपके जो बयान है ना वो समझ में नहीं आते हमारे। कभी तो आप बोलते हैं कि तुरंत जाट आरक्षण ला के आपकी थाली में डाल दें, कभी आपके बयान अभी जो ताज़ा आया कि जब पार्लियामेंट होगी उसके बाद ही देना जी, पहले मत देना नहीं तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले तो अभी ला के दो, अब कह रहे हैं कि थोड़ा आराम करो। देखिए, कंफ्यूजिंग है बयान। नहीं देखो, शुरू से ही हम जो बयान दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, और वो समझने की बात है। ये मुद्दा समझने का, बहकना का नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारे आदमी ऐसे हैं, क्योंकि हमारे जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड वो आम आदमी है, गांव का आदमी है ज़्यादातर, उसमें शहरी कम है, तो वो जानते हैं कि कौम, जाट कौम के लिए सही काम है। बाकी आरक्षण के बारे में नहीं जानते 99% इसमें।
तो उनको जो है ये नहीं मालूम कि कोई भी चीज़ देने के लिए एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा जब काम बनेगा। हमारे आदमी कई बार क्या कह देते हैं, हमारे साथ बीती है कि आज ही अनाउंस कर दे, आज ही आरक्षण दे दिया जाए। तो ये बातें मेरे साथ, मैंने बहुत इस बात को भुगता है 8 साल से। तो ये देखो, हमारे जो आम आदमी गांव के जाट हैं जिनको वाकई में जो है जरूरत है आरक्षण की, वो इन बातों को लंबी नहीं समझते। वो तो ये समझते हैं आज ही मिल जाए। मैं बोला था वहाँ मैयड़ में एक बार, बोला आज ही आए, हुड्डा साहब के टाइम की बात है, आज अनाउंस कर दे। मेरे को भाई ये कोई जो है ना ट्रांसफॉर्मर नहीं है कि एक्शन को बोल दिया और गाड़ी में उठाया लगा दिया, इसका प्रोसेस है। उस टाइम तो हमारे हरियाणा में जो बैकवर्ड क्लास कमीशन भी नहीं था। एक बात बताओ, हुड्डा साहब से मुलाकात होती थी आपकी, अब मनोहर लाल खट्टर साहब से भी बात हो रही है। जाट नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री के घर पर आते हैं, कुछ अंदर जाकर खुशी जताते हैं कि सारी मांगे मान ली, कुछ बाहर आके विरोध जताते हैं, कुछ लाडू बांटते हैं। ऐसी कौन सी बात थी जो मुख्यमंत्री उस वक्त बताना भूल गए थे, जो इस आरक्षण के बाद उन्होंने नई कर दी? देखिए, आपको याद होगा 17 तारीख को हमको बुलाया था मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें क्या किया, 10 से 20 कर दिया। कौन सा आर्थिक वाला? तो आर्थिक तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो जो है ना पिछड़ी जाति का मांग रहे हैं। उसमें जो है ना पहले से आर्थिक लागू है और उसका नाम है क्रीम लेयर जी। तो इसलिए हमारी तो मांग नहीं थी, हमको वो चीज़ दे दी जो हमारी मांग नहीं थी, इसलिए हमने स्वीकार नहीं किया था। तो उसमें ये कमी थी। और अभी जो किया है हम इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि बाकायदा बिल लाया गया है और जो है उसमें C कैटेगरी बनाई गई है, उसमें हमको आरक्षण दिया गया है। और जो आप बात कर रहे थे जल्दबाजी वाली, अब हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी हो इसमें, क्योंकि उस टाइम में हरियाणा का सदन चल रहा था, उसके अंदर होना जरूरी था और वो हो गया 28 तारीख को। अब हम नहीं चाहते एकदम हो, क्योंकि अभी कल जी गवर्नर जी माननीय जो अपने राज्यपाल जी हैं, वो दस्तक करते ही लोग कोर्ट में जाएंगे, तैयार है बिल्कुल जाने के लिए। अच्छा, ये पता है आपको? अभी गए, एक तो जा भी लिया और उसका निरस्त किया है अभी हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ ने, कि भाई साइन ही नहीं हुआ, कानून नहीं बना। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी सरकार इसको रखे, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाए, जब इसके ऊपर जो है ना गवर्नर साहब का भी हस्ताक्षर हो और इसको वह नोटिफिकेशन हो और फिर केंद्र में जाए, ताकि 9वीं सूची वहाँ जल्दी जल्दी शामिल हो जाए और हमारे विरोधियों को कोर्ट में जाने का कम से कम समय मिले। ये हमारा कहना। जो राजस्थान की राजनीति है, इस पे भी नज़र रखते होंगे आप? जो आंदोलन वहाँ पे चले, गुज्जर आंदोलन चला, वो भी इसी तरीके से चला। 9वीं सूची के लिए पिछले 1.5 साल से वो धूल फांक रहा है, पता है आपको? हाँ, सुना है मैंने, लेकिन जब सरकार की विल पावर होगी उस टाइम ये सब काम ठीक हो जाएगा। सरकार की विल पावर है? है, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि जो जाट समाज को अभी दिया आरक्षण, ये बिल्कुल सही आखिरी तक पार जाएगा, क्योंकि बहुत सोच समझ के काम कर रही सरकार। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ये खुद बोलते हैं गलतियां रही हैं, स्वीकार किया है सरकार ने, और अब उसके बावजूद भी ये गलती करते हैं, तो इस सरकार के लिए कोई जगह नहीं होगी फिर, इसीलिए सही करेंगे। अभी ये जो आरक्षण का दौर चल रहा था, आंदोलन का दौर चल रहा था, जिस पे हरियाणा को नुकसान हुआ, उस नुकसान के दौरान जो हमारा भाईचारा है, क्योंकि जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, आज नहीं होगी, 6 महीने बाद हो जाएगी, 6 साल बाद हो जाएगी, लेकिन दिलों में जो दरार पैदा करने के काम किए गए पॉलिटिशियंस के द्वारा, उस बारे में उन जख्मों को भरने के लिए अब क्या सरकार करेगी और क्या आप करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, थोड़ा एक बात है ध्यान देने की, जो सरकार ने 23 फरवरी को फैसला लिया और उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, ये फैसला 13 तारीख को हो सकता था। जो हमारे से जो फैसला हुआ वो वहाँ प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी सीएम साहब को, अभिमन्यु जी को और ये अपने धनखड़ को, और सबको बता देते कि भाई ये है, हम आपको आरक्षण देंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो सारे मीडिया में चल ही रहा था, फिर आपने 31 मार्च तक की, आपने क्यों नहीं इंतजार किया? नहीं, वो ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, दिक्कत यही है। तो 23 के बाद कैसे हो गया, फिर वापस विड्रा कैसे हो गए लोग, ये भी देखने की बात है। वो इसीलिए है कि वो बात मैसेज पूछ गया और 13 तारीख को मैसेज नहीं पूछा पाई सरकार। अब रही जो जख्मों की जो भरने की बात आप कह रहे हो, समय जो है, टाइम इज़ ग्रेट हीलर। समय में बड़ी, मैं देखा पंजाब में 6 साल था, क्या हालत थी आपस में, और उसके बाद दिल्ली में सिक्योरिटी जो है तो उसमें हमने देखा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है सब ठीक हो जाएगा। हरियाणा का जो परिवेश है, खासकर ग्रामीण जो परिवेश है, वो बिल्कुल जो है भाईचारे का है, पहले भी था, आज भी है। आपने देखा होगा गांव में कहीं कुछ नहीं हुआ। यदि ऐसा होता, 7,000 गांव है हरियाणा में और साथ में 5,000 गांव जाटू के हैं, यदि ऐसा कोई आपस में भावना होती तो वहाँ झगड़ा होता गाँव, और वो कंट्रोल नहीं होता आर्मी से भी। क्यों आर्मी कहाँ ले आएंगे, कहाँ भेजेंगे आप इतनी आर्मी? आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो आरक्षण है वो बंदूक की नोक पे ले लिया हमने। ये बात है कि मैं बता दिया, आपने बयान नहीं दिया, बता रहा हूँ मैं क्या बयान दिया, फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्या दिया? मेरे से रिपोर्टर ने पूछा, पहले रिपीट ही कर दीजिए। हाँ, मेरे रिपोर्टर ने पूछा
कि भाई सैनी और जो है यादव साहब, जो कप्तान यादव साहब हैं, ने बोला ऐसे बोले गन पॉइंट पर लिया। मैं बोला किसी के हाथ में, जाटों के हाथ में गन थी, देखी किसी ने गन? और उसके बाद में जाटों के पास गन होती तो क्या अपने बच्चों को मारते हो? वो बात छोड़ दी। फिर वो बोला, फिर सवाल किया उन्होंने, मुझे जब ऐसी ही बार बार ये है बात, तो क्या है, जाट ने गन पर ले लिया, कौन सी बड़ी बात होगी? नागालैंड गन पर बना है, मिजोरम गन पर, और वो क्या नाम बोडोलैंड गन पर, और गोरखालैंड गन पर, ये तेलंगाना गन पर देखा है, पूरे आंदोलन देखे। मैं बीच में रहा हूँ इनमें, हम नौकरी के टाइम में हमारा काम यही था। कहने का मतलब ये वो कौन सी बात होगी फिर? इसलिए मैंने कहना पड़ा कि बार बार वही बात, जब स्पष्ट बात अब भी वही बात बोल रहे हैं आप। मतलब क्या करें, जब बार बार बोलेंगे ऐसा गन पर हुआ, गन पर, जब गन हाथ में थी नहीं तो कैसे ले लिया गन पर, बताओ? और गन हाथ में थी, अपने बच्चों को मारा गया। गन का मतलब ये नहीं कि बंदूक हाथ में थी, गन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती डंडे के जोर पे ले लिया। देखो, जबरदस्ती कोई सरकार कोई चीज देती नहीं है, लेकिन आपको बताऊं मुकेश जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है, किसी भी कोई पार्टी हो, सीधे तरीके से कोई देती नहीं, कोई भी काम नहीं बना आज तक मैंने देखा नहीं। क्यों, मैं 35 साल ये देखा है, ये कल्चर बन चुकी है हमारी, इस देश की कल्चर बन चुकी है, पार्टी की बात नहीं इसमें कोई भी। वो जब तक कुछ तोड़ फोड़ और कुछ ऐसा नहीं होगा, जब तक कोई मांग मानी नहीं जाती इस देश में, ये दुख की बात है। अब देखो, ये जो हमारे जो स्वर्णकार हैं, कितने दिन हो गए, 1 महीने ज़्यादा हो गए, जो और कुछ करेंगे जब मानेंगे। अब माननी है तो मान लो, 1.5 महीना 2 महीना लगाना क्या मतलब है? तो ये देखो, सरकार की हमारी जो नीतियाँ, जो भी सरकार है, इस देश की प्रवृत्ति बहुत गलत है। कहते हैं गांधी जी का देश है, लेकिन गांधी वाली बात पर तो चलता ही नहीं, कोई भी सरकार नहीं चलती है। मतलब डंडे के जोर पे जो लोग आते हैं, बात उनकी मानी जाती है। ये हमारा मानना नहीं, ये मानना है हवा सिंह सांगवान साहब का। बातें इनके दिल में अभी और भी हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बेबाक है हवा सिंह सांगवान, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। उस कोठी को जलाने में जिसका नाम आ रहा है, वो नाम तो कहा जाता है कि आपके चेले का है, वो नाम लेंगे अपने मुखमंडल से? हाँ, सुदीप कलकर की बात कर रहे हैं आप? आपका चेला है? हाँ। आपके बच्चों का नाम क्यों आ रहा है फिर उसमें? नाम तो आते हैं, देखो। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आपके जाने पहचाने जाट नेता हवा सिंह सांगवान साहब। सांगवान साहब, ये जो आंदोलन हुआ, इसके बाद जाटों को आरक्षण भी दिया गया, अब पार्लियामेंट में भी चला जाएगा, जो आप 9A की बात कर रहे हैं उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान हम बात कर रहे थे भाईचारे का बहुत नुकसान हुआ। हरियाणा में जिसमें 36 बिरादरी की बात की जाती थी, उसे बांटकर 35 वर्सेस जाट बिरादरी कर दिया गया। कैसे देखते हैं? दुखद है? बहुत दुखद है। और किसने किया? 35 की बात किसने की? जाटों ने कभी नहीं की है। मैं आपको बताऊं, आप भी देख रहे हो, ये करने वाला राजकुमार सैनी था। और राजकुमार सैनी ने ये जो हमारा भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हमारा भाईचारा बिगड़ा नहीं। आप देखना आने वाले समय कुछ ही दिनों में हमारा भाईचारा वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो होया वो दुखदाई है, क्योंकि हमने देखा अभी 2 दिन पहले गए थे, अभिमन्यु की जो कोठी हम जिस प्रकार जलाई गई है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार से एक जो घर को जलाया जाता है। लेकिन उस कोठी को जलाने में जिसका नाम आ रहा है, वो नाम तो कहा जाता है कि आपके चेले का है, वो नाम लेंगे अपने मुखमंडल से? ऐसा है कि नहीं, नाम लेंगे? हाँ, सुदीप कलकर की बात कर रहे हैं आप? आपका चेला है? हाँ, हमारे बच्चे हैं सब सारे ही। मनोज भी हमारा बच्चा है, ये भी हमारा बच्चा है। आपके ये खानदानी है सब। आपके बच्चों का नाम क्यों आ रहा है फिर उसमें? देखो, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जांच होगी। नाम आने की वजह तो कुछ तो होगी। नाम तो आते हैं, देखो जब ऐसे काम होते हैं, नाम पता नहीं कब किसका आ जाए। कोई टेलीफोन से कहीं बात करता है, कोई कहीं बात करता है, वो आगे आएगा डिटेल। लेकिन जो है जब जांच चल रही है, और जब जांच पूरी होगी जब पता चलेगा। बाकी मुझे लगता नहीं इन्होंने जाके कहीं फूकने फकने का काम किया है। जो उसमें बोल दिया होगा, जो उसमें कोई चीज़ बोल दी होगी किसी को, अच्छा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा था, आप जानते हो कि लोगों में बड़ा आक्रोश था कारणों से, मुझे जैसे पहले बताया। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, लड़के वो गलत काम करने, खानदानी है सब ये। मैं हमको इनको घर से जानते हैं, इनके पिताजी बच्चों को, सबको, भाई बच्चों सबको जानते हैं, पूरा परिवार को जानते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। आपके मुताबिक ये जो हरियाणा में आग लगी, ये आग कोई आके बोडोलैंड से लगा गए लोग, या पाकिस्तान से आए थे, या तालिबान थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये था पहले जाट आंदोलन, 18 तारीख तक
18 के बाद ये जातीय दंगों में परिवर्तित हो गया। वो कैसे होया कि जो सरकार, क्योंकि सरकार ठीक से टैकल नहीं कर पाई, क्योंकि लैंड ऑर्डर का जो मेंटेन करना जो सरकार का काम था वो कर नहीं पाई, और किस प्रकार करना था वो भी नहीं कर पाई। अब देखिए वो वकील बैठे थे वहाँ रोहतक में, वहाँ लोकल आदमी थे, उन्होंने जाके वकीलों को पीट दिया। उसके बाद रात को पुलिस जो है ना हॉस्टल में घुसेड़ दी अंदर, और वहाँ एक एक बच्चे का जो है ना पिटाई की गई। कौन से हॉस्टल में? रोहतक जो पिटाई हुई ना वो सबसे उससे फलेर होया पूरा। हाँ, क्योंकि वो बच्चे रोहतक का कोई नहीं था उसमें, बाहर के बच्चे थे गांव के, और उन्होंने अपने गांव में सब फ़ोन कर दिए, और फिर दुनिया इकट्ठी हो गई। जब जाट चले बाहर से तो उसके अंदर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वो किसी भी जाति का है वो सब शामिल हो गए। इस जाट आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने, जिसमें हम आपका नाम भी ले रहे हैं आपके मुंह पर, जातीय आधार पर अपनी नेतागिरी चमकाने के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, ये जो आरक्षण है ये जातीय आधार पर है और आगे भी रहेगा, क्योंकि संविधान में पहली जो जरूरत है इसके लिए वो है सामाजिक पिछड़ापन। और सामाजिक पिछड़ापन इसमें आपने पहचान करनी है उसकी, तो आपने पहले जाति पहचाननी पड़ेगी, उसी से मालूम पड़ेगा इस जाति का समाज में सामाजिक आधार कहाँ है। जब हम जात पात की बात करते हैं सांगवान साहब, तब ऐसा नहीं लगता कि हम देश को आगे ले जाने की बजाय हम फिर से पीछे धकेल रहे हैं? आज इस देश में आज तक 70 साल होने को हैं, पूरा आरक्षण 3716 जातियों को मंडल ने दिया। 1950 से हमारे शेड्यूल हम जाटों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी हम जनरल बात कर रहे हैं। आज तक जितना आरक्षण है लगभग 6000 जाति को आरक्षण मिल चुका है, वो सब जातीय आधार पर तो है। तो जब जातीय आधार पर है, ये टिकट पार्टियां देंगी, देखना आपकल जातीय आधार पर देती हैं, तो सब जातीय आधार पर है। जाति देखो, जाति जो है सिस्टम इस इंडिया का वो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि मेरी जाति है आपकी जाति दूसरी है तो मैं आपकी गणना करूँ, नहीं, ये नहीं हमारा काम। हमारा काम है हमारे जैसे जो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, काम अपनी जाति को मजबूत करें, हर मजबूत माहौल ऐसा बन गया ना कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप जाट नेता हैं हवा सिंह सांगवान, कईयों के दिलो दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ये मुकेश है, ये राजपूत है, इसलिए हवा सिंह सांगवान को, जाट नेता को ज़्यादा खींच रहा है। हालांकि चक्रव्यूह में तो हम जाति पाति के आधार पर नहीं करते हैं, हम तो जो भी सामने बैठता है उससे तीखे सवाल करते हैं, लेकिन उनके जहन में ये वाली चीज़ आएगी। मेरी जगह अगर कोई जाट आपका इंटरव्यू कर रहा होता तो शायद उसके दिलो दिमाग में नहीं आती। तो उस स्थान पर ला के खड़ा कर दिया है हमने एक बार फिर से हरियाणा को। देखिए मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही बोली, आपने जो ये बात बोली यही है, असलियत भी यही है। हम इस देश में जाति के बगैर नहीं रह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई आप बहुत देखो, 3000 साल से करीब चल रही है। तब वो मजबूरी थी, तब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो व्यवस्था को चलाने के लिए वर्ण बनाए गए थे, पढ़े लिखे आरक्षण के लिए नहीं बनाए गए थे। वर्ण जो बनाए थे वो जातियों के समूह को वर्ण बोलते हैं। सिर्फ एक वर्ण है ब्राह्मण, जिसमें खाली एक जाति है, बाकी जो तीनों वर्ण हैं उसमें हजारों हजारों जातियां हैं, और हमारे देश में करीब 7000 जातियां हैं। तो ये पढ़े लिखे ने तो बनाया था, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई उसी वो जाति बनी, ये पढ़े लिखे बनाई हुई है। गाँव के जो गरीब आदमी ने थोड़ी बनाई है, वो जानते नहीं बेचारे। तो ये पढ़े लिखे लोगों का किए है, और देखो ये तो हमको भुगतना ही पड़ेगा भारतीय। कब तक भुगतना? ये जब तक ये संविधान रहेगा, जब तक ये देश रहेगा, जाति खत्म नहीं हो सकती है। और ये खत्म करने की कोई बात सोचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी हिम्मत ये समझता है। आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शंस आते हैं, चुनाव किसी भी राज्य में या लोकसभा के चुनाव, तब ये मुद्दे ज़्यादा गर्म होते हैं, वैसे ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि जाति का जो मामला है ये हमेशा रहता है। अब मैं जाके बाहर कितने भाषण दे दूँ मैं कि भाई जाति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो जातिवाद करते हैं वो गलत है, लेकिन असलियत तो ये है ना कि जातिवाद है और रहेगा, ये असलियत है। इसलिए हमको असलियत को स्वीकार करके और फिर अपने देश को कैसे सुधारा जाए वो बातें ढूंढनी चाहिए। आपकी जाति क्या है, मेरी क्या है, इसका मतलब ये नहीं है मेरी जाति है तो मैं दूसरी जातियों को खत्म कर दूँ, उसका बुरा सोचूँ, बुरा करूँ, ये गलत बात है। अपनी अपनी जाति को मजबूत करो। और ये जाति की बात अभी आई है, ये क्यों आने लगी जाति खत्म करने की? ये इसलिए आने लगी कि दलित समाज जो है उसको जो जागरूकता आ रही है, जो है उच्च जातियाँ घबरा गई हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको ये बात। अच्छा, कि मैं मानता हूँ छोटूराम की विचारधारा को और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। क्यों? इन्होंने ही किसान मजदूर जो दबे लोग थे उनको हक दिलाए, सामाजिक हक दिलाए, आर्थिक हक दिलाए, संवैधानिक हक दिलाए, कानूनी अधिकार दिलाए। ये आदमी सच्चे थे, और भी बहुत सच्चे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमको इनको पर विश्वास है। अभी आप पे ये आरोप लगता है कि अब जो हवा सिंह सांगवान है, इनका जो आधार था आपकी जातीय जो समीकरण है उसमें, वो आधार कम हो गया है,
अब हवा सिंह सांगवान साहब का जाट नेता के तौर पर वो कद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और इस चीज़ को आपने भी कई बार मान लिया है कि अगर आप हाथ खड़े कर देते हैं कि ये बालक हमसे नहीं मान रहे, तो उस चीज़ पर आप मोहर लगाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखो आधार की बात जो कर रहे हैं ना, लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे लोगों के पास, तो देखो आधार कम हो गया होगा, लेकिन मेरा आधार के वोट थोड़ी लेनी। आधार कम हो गया, मैं मेरी वोट ने तो कम होनी ने ज़्यादा होनी है, तो इसलिए बात तो मैं चिंता क्यों करूं। और मैं जितना काम करता हूं उससे मैं संतुष्ट हूं कि मेरी कौम के लिए दिल से कर रहा हूं, सच्चे दिल से मैं काम करता हूं और ईमानदारी से करता हूं। कभी किसी से चंदा नहीं लिया, और पूरा समाज हमारा जानता भी इस बात को। ये एक दूसरे के बीच में आगे भड़काते हैं, ऐसे करते हैं। आरक्षण के दौरान एक स्थिति ये आ गई थी कि यार तुम संभालो, अब मेरे बस का नहीं है, मेरे को तो घर पे बैठने दो। यस, मैंने बोला है 13 सितंबर को रोहतक में, उस टाइम मेरे को ज़्यादा तकलीफ थी, और मैंने बोला, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था भगत सिंह दलाल, उनको बोला भाई किसी को और बनाओ, वो बना नहीं पाए, खुद बयाना उन्होंने बंद कर दिया। अब जो है मुखड़ में सर दे लेता है ना आदमी, फिर मुँह से डरता नहीं है, तो वो हमने मेरे साथ है। अब मैं देखो डरता तो हूँ नहीं, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा लगा रहना पड़ेगा, जितना मैं काम करूँगा उतना करता रहूँगा। अभी जो आपके 2 मंत्री हैं, इन पे आरोप लगे कि इन्होंने पूरी की पूरी सरकार को हाईजैक कर दिया। जाट मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, सहमत हैं आप? ऐसा है, ये जो उपद्रव होया, क्योंकि आंदोलन तो मतलब 18 खत्म हो गया, उसका उपद्रव हो गया, जातीय दंगा, और इनमें इस दौरान में जो इन 2 मंत्रियों के साथ होया है वो बड़ा दुखदायी अध्याय है। ये बोलना चाहूँगा मैं, पार्टी बताओ, मेरे पार्टी वाले कुछ लेना देना नहीं मेरे को। कैसे होया, 1 नवंबर 66 को हरियाणा बना, कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसमें 5 से कम मंत्री रहे हों, जाट समाज की बात कर रहा हूँ। अब ये 2 हैं। अब ये होया जो कांड, इसके अंदर जो है ना, गैर जाट भी इनके पीछे और कुछ जाट भी इनके पीछे पड़ गए, तो इनको बलि का बकरा बनाया गया, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सैंडविच बना दिया इन लोगों को। अच्छा, तो जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, ये जो आपको नापसंद है, इसकी वजह भी यही है कि वो जाट नहीं है? देखिए, पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। जो प्रजातंत्र है उसका एक सूत्र है मेन, संख्या। अभी आप हिमाचल में चले जाइए, जाट तो वहाँ भी है। हिमाचल में जाति पाति नहीं है, वहीं पे पैदा हुआ हूँ मैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जाट तो वहाँ भी है। अब वहाँ हमारा मुख्यमंत्री या मंत्री क्यों नहीं बनाते? जाट वहाँ भी हैं। हरियाणा में क्यों बनते थे आज तक? संख्या ज़्यादा है, 30 करीब है। तो ये जो पसंद नापसंद की बात नहीं है, आप प्रजातंत्र का तकाजा है हर जगह, और होना चाहिए। यही है, इसका आधार है कि जिसकी जनसंख्या है वो अजान उसकी हिस्सेदारी से उतनी होनी चाहिए। मतलब हरियाणा में जाट को ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है आपके मुताबिक? देखो, मेजोरिटी तो यही है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रजातंत्र का ये तकाजा है, उसका सूत्र है जनसंख्या, मेजोरिटी। और मेजोरिटी यहाँ हरियाणा में जाटों के सब जानते हैं, इसलिए उनका अधिकार है बनने का। हवा सिंह सांगवान जो कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, चक्रव्यूह में हमने जो सवाल इनसे पूछे, हमारी भी कोशिश यही थी कि डंके की चोट पर उस समुदाय के आधार पर पूछें जो जाट समुदाय से प्रश्न पूछना चाहती है। बहरहाल इन सवालों के घेरे में कितने घिरे हवा सिंह सांगवान जाट नेता, ये तो हमेशा की तरह आप ही तय करेंगे। बहरहाल आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं आपके इस साथ हैं। प्रोग्राम में जो है मेरे को मौका दिया बोलने का, अपने समाज तक अपनी बात पहुँचाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और आप चक्रव्यूह को देख रहे थे, इसके बाद आप ईटीवी के साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला ईटीवी पर हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।